नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, इस उपाय को आपको रविवार के दिन दोपहर के बाद करना है। मतलब कि समझो 1 बजे के बाद आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने से आपकी लाइफ में कोई भी तकलीफ होगी वो तकलीफ चली जाएगी। किसी काम में लंबे समय से कोई रुकावट आ रही है, मतलब जैसे कोई कभी ऐसा होता है छोटे मोटे टोने टोट के, कभी कोई छोटी मोटी बाधाएं ऐसी आती हैं जो हमारे काम को होने नहीं देती हैं, तो इस उपाय से वो भी दूर हो जाएगी। यदि आपका नौकरी में आपके कोई परेशानी है या आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो इस उपाय को आप अपने व्यवसाय के ऊपर भी कर सकते हैं। यह उपाय फिर से बता दूं, रविवार के दिन दोपहर के बाद ही आपको करना है, उसके पहले नहीं करना है। दोपहर के बाद मतलब खूब कड़क धूप निकल गई हो। नेगेटिव चीजें दोस्तों रात को विचरण करती हैं, और जो नेगेटिव चीजें हैं ये दिन में भी विचरण करती हैं, बराबर। जो लोग किसी कारणवश दिन में, मतलब दिन से मेरा मतलब है भर दोपहर को, जो मैं आपको समय बता रही हूं, यही वो समय होता है जब नेगेटिव चीजें विचरण कर रही होती है। आप देखना, कई बार आप ऐसी वीरान जगह पर पहुंच जाएं जहां लोगों का आना जाना कम हो, भर दोपहर हो, 1-1:30 बजे के समय या फिर रात के समय, आपको खुद अंदर से भय महसूस होगा कि आपके सिवाय भी कोई वहां पर है, ये आपको एहसास होने लग जाएगा। कभी भी दोपहर के बाद का जो समय है, मतलब कड़क धूप जब होती है दोपहर के समय, उस समय दोस्तों कहीं पर भी एकांत विस्तार में, कई जगह मैंने देखा, मेरे पास दोस्तों जब टाइम होता है तो मैं बहुत, मतलब जहां थोड़ा ऐसा अर्बन एरियाज हो, सेमी अर्बन एरियाज हो, ऐसी जगह पर मुझे घूमने का बहुत शौक है। तो मैं देखती हूँ कई जगह दूर दूर तक वीरान जगह पड़ी है, जंगल है, खेत है, वहां पर कई लोग कपड़े सुखा करके चले जाते हैं। अब एक्चुअली उनके जो घर हैं वो वहां से काफी दूरी पर होते हैं, पर वो ऐसी जगह आकर के उसको लटका करके चले जाते हैं। जब ये कपड़े वो उठा करके ले जाते हैं, पहनते हैं, तो इन कपड़ों के अंदर ही कई नेगेटिव शक्तियों का वास हो जाता है। इसी तरीके से आप नेगेटिव चीजों की गिरफ्त में आ जाते हैं। कई बार कोई ऐसी चीजें जो धूप में आपने सुखाई है या रख दी है, या लंबे समय तक वो कहीं रखी रही है, आपने उसको टच भी नहीं किया है और उसको आप खाते हैं, तो भी आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जाएं एंटर हो जाती हैं। रात को ऐसे निर्जन स्थान में या घर के बाहर आप अपने कपड़े सुखा देते हैं, रात को नहीं उठाते, सुबह उसको उठा करके पहनते हैं, तो रात में जो नेगेटिव चीजें हैं वो उसके अंदर एंटर हो जाती हैं और उन कपड़ों के थ्रू वो आपकी बॉडी में एंटर होती है। कभी कभार कभी ऐसा लगेगा आपको कि आपको अपने काम में मन नहीं लगता है, अंदर से आपको बेचैनी लगेगी, आपको ऐसा महसूस होगा कि ये मेरा काम नहीं है। जो भी आप काम कर रहे हैं आपको लगेगा नहीं, मेरा काम कोई और है। अंदर से बेचैनी, घबराहट, एंग्जाइटी आपको महसूस होने लग जाएगी। इस उपाय को दोस्तों अवश्य ही करें आपको बहुत ज्यादा राहत देखने के लिए मिलेगी। रविवार के दिन दोपहर के समय, मतलब दोपहर के बाद, या फिर आप रात को भी कर सकते हैं। रात को उस समय जब बिल्कुल सन्नाटा हो चुका हो, समझो 11 बजे के बाद आप करें, यदि आप रात को कर रहे हैं, ठीक है। एक रस से भरा हुआ आप नींबू ले लें। उस नींबू को आप अपने हृदय स्थान में कुछ देर के लिए रख करके रखें, लगा करके रखें, और अपनी सांसों को बिल्कुल अच्छे से अंदर बाहर छोड़ते रहें। और अपनी परेशानी के बारे में आप ये सोचें कि अब ये परेशानी मेरे पास से जा रही है, इस नींबू के अंदर एंटर हो रही है, चाहे वो कोई भी नेगेटिव चीज है, नेगेटिव थॉट्स है, शारीरिक बीमारी है, कोई भी चीज है, शादी के योग नहीं बन रहे हैं, या शादी के कहीं बातचीत होती है वहां रुकावट आ रही है, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ जो रुकावट आ रही है वो रुकावट दूर हो जाए। बराबर इस टाइप के आपको समझो
कुछ देर के लिए थिंकिंग करनी है और उस नींबू को आपको अपने हृदय स्थान में लगा करके रखना है। ठीक है। यदि आपका व्यापार कहीं पर है, धंधा है, कहीं ऑफिस है, बंद पड़ा हुआ है, तो इस नींबू को आपको इसी तरीके से अपने हृदय स्थान पर नहीं लगाना है, उस शॉप पर, उस ऑफिस की दीवारों पर सब तरफ ऐसे घिसते हुए इस थॉट को सोचना है दोपहर के समय। ठीक है। इस क्रिया को कर लेने के बाद आप इस नींबू को लेकर के चौराहे पर चले जाएं। चौराहे पर जाकर के आप इस नींबू को रख करके आ जाएं। यदि आप काट करके फेंक सकते हैं तो चौराहे पर जाकर के खड़े होकर के इसके 4 टुकड़े करें और चारों तरफ इसको फेंक दें और आप लौट करके घर में आ जाएं। जाते समय भी आप किसी से कोई बात ना करें, आते समय भी आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है। ठीक है। आपको इस नींबू को अपने शरीर से टच करवाना है। यदि कोई भी तकलीफ आपके शरीर में है, यदि किसी जगह पर है, तो उस जगह पर आपको इस नींबू को बराबर घिसना है और घिसने के बाद आपको इस क्रिया को करना है। ठीक है। लेकिन करना है रविवार के दिन। तो जरूर कर दोस्तों इस उपाय को। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी समझ में बात नहीं आ रही है या और कोई तकलीफ है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। उपायों को करते रहें और खुश रहें। जय श्री कृष्ण।